फॉर अ सेकेंड, आजकल हेडलाइंस क्या हैं? मिडिल ईस्ट में वॉर, इजराइल, ईरान, गल्फ रीजन में टेंशन। क्रूड ऑयल पिछले 5 सेशंस में 21% ऊपर है। एफआईआईज ने मार्च को एक नेगेटिव नोट पे स्टार्ट किया है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट ओआई की बात करें तो दैट्स 21:79। और इस पूरे केओस में एक सेक्टर जिसने काफी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है वो है शुगर स्टॉक्स। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट वॉर और शुगर स्टॉक्स का क्या कनेक्शन है? वेल, देयर श्योरली इज, एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेम, ताकि आप भी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझ पाएं दैट हाउ ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड। एंड आई अश्योर यू दैट आफ्टर दिस video you will look at this entire perspective differently. But before we dive in, make sure that you like and hit that subscribe button so that you never miss an update. And now लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। गल्फ रीजन के एक तरफ वी हैव इजराइल और दूसरी तरफ वी हैव ईरान, एंड बीच में ये जो आप वाटर स्ट्रिप देख रहे हैं दिस इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब अगर जोग्राफिकली देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है अपने नैरो पॉइंट पर, बट इसी नैरो पैसेज से वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल का सप्लाई जो है वो पास करता है। वेदर यू टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया का ऑयल, यूएई का ऑयल, इराक का ऑयल और फॉर दैट मैटर कतर का गैस, सब कुछ इसी पैसेज के थ्रू पास करता है। और जब मिडिल ईस्ट में ये टेंशंस एस्केलेट होती हैं तो ओनली वन थिंग कम्स टू माइंड, व्हाट इफ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो जाए? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एज ऑफ नाउ नो शिप्स आर बीइंग अलाउड टू पास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड जस्ट नाउ वी स्पोक अबाउट द फैक्ट दैट यहाँ से 20% वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई निकलता है, विच मीन्स दैट अगर वो 20% ऑयल सप्लाई ब्लॉक हो जाता है देन व्हाट्स सपोज टू हैपन? इट्स ऑब्वियस दैट ऑयल प्राइसेस विल डेफिनेटली राइज, एंड that is exactly what we saw. So let's switch to the charts and see what has been happening. Now see, अगर हम Brent crude oil की बात करें जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है that's trading around $82 per barrel. साथ ही अगर हम WTI क्रूड की बात करें जो यूएस का क्रूड ऑयल है, you can see that it is trading somewhere around the highs of 7 to 8 months. And the reason that this is extra sensitive for India is because हम अपनी 85% क्रूड ऑयल की डिमांड को इम्पोर्ट करते हैं, which means that क्रूड ऑयल जितना एक्सपेंसिव होता जाएगा उतना ही इंडिया के लिए इम्पोर्ट करना भी एक्सपेंसिव होगा। वाई? बिकॉज व्हेन वी इंपोर्ट वी बाय इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। और अगर हम यहाँ पर डॉलर इंडेक्स की भी बात करें साथ में तो आप देख सकते हैं दैट द डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो ऑन द राइज, विच मीन्स दैट नंबर वन क्रूड इज गेटिंग एक्सपेंसिव, नंबर टू द डॉलर इंडेक्स इज राइजिंग, विच मीन्स दैट ये एक तरीके से इंडिया के लिए एक डबल ब्लो है, मीनिंग दैट ऑयल बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि हमारे मार्केट्स इतना ज्यादा प्रेशर में है। एंड नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट वी हैवंट स्पोकन अबाउट शुगर स्टॉक्स येट, बट द थिंग इज दैट बिफोर दैट एक नैरेटिव बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल और शुगर को देख के लगता है दैट इनमें क्या कनेक्शन है, बट देयर डेफिनेटली इज, एंड इसे समझने के लिए लेट्स गो टू ब्राजील। सी, ब्राजील वर्ल्ड का सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर है, एंड बीइंग द बिगेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल ब्राजील हैज अ चॉइस। वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उन्हें इस शुगर केन से शुगर बनाना है या फिर उन्हें इस शुगर केन से एथेनॉल को मैन्युफैक्चर करना है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट इज एथेनॉल। अब एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है और ये वो अल्कोहल है जो शुगर केन से प्रोड्यूस किया जाता है। इस अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। नाउ सी, व्हाट रियली हैपेंस इज दैट व्हेन क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है इट मीन्स दैट जो पेट्रोल है दैट विल ऑल्सो गेट एक्सपेंसिव। तो वर्ल्ड में एथेनॉल की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और एथेनॉल क्योंकि पेट्रोल का एक चीपर ऑल्टरनेटिव है, एक सब्स्टिट्यूट है, तो इवन एनर्जी कंपनीज, गवर्नमेंट्स ये सब एथेनॉल की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव बन जाता है। तो इन सब में एथेनॉल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। नाउ ब्राजील थिंक्स दैट जब मेरे पास इतना सारा शुगर केन है एंड दे कैन मेक बोथ शुगर एज वेल एंड एथेनॉल एज वेल, बट उन्हें भी इस टाइम एथेनॉल में ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है, तो ब्राजील इज डाइवर्टिंग टुवर्ड्स एथेनॉल प्रोडक्शन। और जब फोकस एथेनॉल के ऊपर शिफ्ट करता है तो ऑन अ ग्लोबल लेवल जो शुगर की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है। जस्ट लाइक वी स्पोक दैट ब्राजील वर्ल्ड का सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर है और अब वो अपना प्रोडक्शन जो है वो एथेनॉल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में शुगर की सप्लाई कम हो गई। एंड इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक रूल क्या है दैट अगर सप्लाई कम होती है एंड एट द सेम टाइम जो डिमांड है हमारे पास वो सेम रहती है तो प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। सो दैट्स व्हाई ग्लोबल लेवल पर शुगर प्राइसेस ने एक अपटिक दिखाना शुरू किया, और यही चीज हमें इंडियन
रिलायंस शुगर कंपनीज में भी देखने को मिली, वेरन आप देख सकते हैं दैट ऑन द चार्ट्स ऑफ मल्टीपल शुगर स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, एंड दैट्स द फर्स्ट लेयर। अब इंडिया का भी एक काफी इंपॉर्टेंट एंगल है इस स्टोरी में, दैट इज द E20 मैंडेट विच यू कैन सी राइट ओवर हियर। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट 1 अप्रैल 2026 से सभी पेट्रोल पंप्स पे E20 फ्यूल मिलेगा, मीनिंग दैट हर 1 लीटर पेट्रोल में 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल होगा। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया में कितनी पेट्रोल की डिमांड है और उस पेट्रोल की डिमांड में अब 20% एथेनॉल से आना चाहिए, और वो एथेनॉल कहाँ से आएगा? मोस्टली शुगर केन से। और वो शुगर केन कौन प्रोसेस करेगा? डेफिनेटली इंडियन शुगर मिल्स। तो गवर्नमेंट की ये E20 पॉलिसी एक गारंटीड ऑफ टेक है शुगर कंपनीज के लिए। सी, क्योंकि शुगर कंपनीज को पता है दैट उनका जो एथेनॉल है वो गवर्नमेंट एक फिक्स्ड प्राइस पे खरीदेगी, और ये इन कंपनीज के लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाता है। एंड जब क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट गेट्स मोर एक्सपेंसिव, तो गवर्नमेंट को भी ये इंसेंटिव मिलता है दैट एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उसे और बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट बिल को कम करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ये जो शुगर मिल्स हैं ये एथेनॉल से बेनिफिट करते हैं। सो नाउ आई होप यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑल ऑफ दिस इज कोरिलेटेड। लेट्स ऐड अ लेयर ऑफ डेटा टू दिस। जो ब्राजील के शुगर और एथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज एथेनॉल प्रोडक्शन इन द ईयर 2026-27, एंड ब्राजील ने जनवरी में भी जो शुगर प्रोडक्शन है वो कम की है। एंड इवन इन इंडिया प्रोडक्शन इस सीजन थोड़ा सा नीचे आई है। तो ऑब्वियसली आउटपुट कम होने की वजह से सप्लाई तो टाइट होती ही है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। बट देयर इज अ रिस्क विच इज दैट मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल दे आर सेइंग दैट ग्लोबली शुगर थोड़ा सरप्लस में है, मीनिंग डिमांड से ज्यादा शुगर की सप्लाई है। सो दिस इज वन रिस्क दैट कम्स विद शुगर, बट एट द सेम टाइम जस्ट लाइक वी डिस्कस दैट अब फोकस शुगर से एथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सो वी माइट सी थिंग्स बैलेंसिंग आउट एज वेल। नाउ देयर माइट बी अ लॉट ऑफ buzz around the fact to buy a certain stock or to sell a certain stock, but we will not do that. हमने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे नैरेटिव को समझा है, एंड एट द सेम टाइम वी विल लुक एट टू साइड्स दैट माइट प्ले आउट। द फर्स्ट वन बीइंग दैट अगर क्रूड यहाँ से और ऊपर जाना शुरू करता है एंड स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव $85 to $90 पर बैरल, तो जो एथेनॉल का आर्ग्यूमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से इंडिया का E20 मैंडेट भी फुल स्केल पे इंप्लीमेंट होगा, एंड वी हैव ऑलरेडी कंफर्म्ड ब्राजील का शुगर प्रोडक्शन का शॉर्टफॉल। एंड मूविंग अहेड जो गवर्नमेंट है व्हेन दे विल स्टार्ट प्रोक्योरिंग एथेनॉल फ्रॉम इंडियन शुगर मिल्स, तो ऑब्वियसली मार्जिन्स डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे। सो दैट्स द पॉजिटिव सिनेरियो व्हिच माइट प्ले आउट। द सेकेंड वन बीइंग दैट अगर मिडिल ईस्ट में सीज फायर या डीएस्केलेशन होता है तो यहाँ हमें क्रूड रिट्रेस करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये इथेनॉल प्रीमियम को डायरेक्टली कंप्रेस करेगा, और जो स्टॉक्स फियर की वजह से रन अप किए थे दे माइट एज वेल रिट्रेस बैक। सी, ग्लोबल शुगर सप्लाई स्टिल एग्जिस्ट करती है विच इज ऑन अ सरप्लस लेवल, जो हमने अभी डिस्कस किया, और अगर ये सरप्लस चलता रहा तो प्राइसेस पे प्रेशर आएगा। द इंडियन रुपी कॉन्टिन्यूज टू गेट वीकर, तो इम्पोर्ट्स कॉस्टली होंगे, बट जो इंडियन मिल्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उन्हें बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो अगर हम जूम आउट करें, वी विल बी एबल टू सी दैट कैसे एक वॉर ने जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे है इंडियन शुगर मिल्स को अफेक्ट किया, एंड हाउ डिड दैट हैपन। सी, वॉर की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, जिसकी वजह से इथेनॉल और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। ब्राजील ने अपने शुगर मिल्स में शुगर प्रोडक्शन को कम किया, जिससे ग्लोबल लेवल पर जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई। बट हमने यहाँ पर एक रिस्क की भी बात करी है दैट ऑलरेडी शुगर सरप्लस में एग्जिस्ट करती है, तो दैट इज वन रिस्क दैट रिमेन्स। देयर आफ्टर जो इंडियन शुगर मिल्स का प्रोस्पेक्ट है बिकॉज ऑफ एथेनॉल एंड E20 मैंडेट वो इम्प्रूव हुआ, एंड दैट्स हाउ वी सॉ अ रैली। सो अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो ये डेफिनेटली एक जियोपॉलिटिकल प्ले है विच इज वॉलेटाइल एंड अनसर्टन एट द सेम टाइम, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिकॉज हमने यहाँ पर बात की है E20 मैंडेट की, सो दिस माइट एज वेल टर्न आउट टू बी अ पॉलिसी प्ले। So I hope that through this video you were able to understand that कैसे on a macroeconomic level everything is interconnected. So if you found the video informative, do give it a like and consider subscribing to my channel. If you have any doubts, you can leave them in the comment sections and do let me know that आपका क्या view है. On that note, I will sign off and until we meet again, have a good time.